प्रिय मित्रों, आज का हमारा विषय बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वो ये है कि भूत प्रेत होते हैं कि नहीं होते। तो पहले ये समझ लो कि ये एक स्थूल जगत है और स्थूल जगत के अंदर ही एक सूक्ष्म जगत है। जैसे हमारा ये शरीर है, स्थूल शरीर है, लेकिन इसको जो चला रहा है वो सूक्ष्म शरीर है। और भूत क्या है? भूत, गीता के अंदर भूत शब्द का जो प्रयोग किया गया है वो प्राणी मात्र के लिए किया गया है। भगवान कृष्ण कहते हैं, हृदयस्य सर्वभूतानां, हे अर्जुन, मैं सभी जो प्राणी मात्र हैं, भूत मात्र हैं, उनके हृदय में निवास करता हूँ, आत्म रूप से मैं प्रतिष्ठित हूँ। तो यहाँ पे जो प्रेत शब्द ये आता है कि वास्तव में प्रेत है कि नहीं। तो अगर हमारा स्थूल शरीर है, अगर इसमें सूक्ष्म शरीर है, तो स्थूल शरीर छूटने के बाद सूक्ष्म शरीर रहता है। तो जो सूक्ष्म शरीर के साथ जो पहले दिख रहा था, अब वो अदृश्य हो गया। जैसे कि आपने किसी चीज़ को, पानी को भाप बना दिया, तो भाप भी नहीं दिखती। आप हवा है तो हवा भी आपको दिखती नहीं, लेकिन होती है। एनर्जी एग्जिस्ट कर रही है तो एनर्जी भी आपको दिखती नहीं, लेकिन है। इसी तरीके से जो सूक्ष्म शरीर होते हैं, ये जो प्रेत होते हैं, इनके सूक्ष्म शरीर होते हैं। क्योंकि कोई भी व्यक्ति मरने के बाद वो जब तक मुक्त नहीं होता, या तो जीते जी मुक्त हो जाए, मोक्ष हो जाए उसका, अगर नहीं हुआ तो वो रहेगा। या तो वो सूक्ष्म शरीर से रहे या फिर वो जन्म लेके स्थूल शरीर से रहे। तो सूक्ष्म जगत के अंदर बहुत सारी अलग अलग जैसे योनियाँ होती हैं, जिसमें प्रेत होते हैं, पिशाच होते हैं, चांडाल होते हैं, यक्ष होते हैं, राक्षस होते हैं, गंधर्व होते हैं, देवता होते हैं। ये अलग अलग योनियाँ हैं और इनकी क्षमताएं अलग अलग होती हैं। इसी तरह पितृ होते हैं। तो ये जो अलग अलग सूक्ष्म शरीरी योनियाँ हैं, इनमें से जो सबसे निम्न जो योनि मानी गई है वो प्रेत और पिशाच की मानी गई है। जो व्यक्ति मरने के बाद गलत कर्म करता है तो उसको शरीर नहीं मिलता और उसकी ऊर्जा भी बहुत कम होती है, तो वो यहीं पे भटकते रहते हैं। तो अब या तो दो ही कंडीशन, एक ही कंडीशन है, या तो उसका मोक्ष हो जाए तो वो नहीं होगा, अगर नहीं हुआ तो वो किसी न किसी रूप में सूक्ष्म शरीर में वो रहेगा ही रहेगा। तो इस तरह जो प्रेत होते हैं, पिशाच होते हैं, ये इस भौतिक संसार में भी सूक्ष्म रूप से विद्यमान रहते हैं और किसी न किसी तरीके से इनका जो संबंध होता है अलग अलग जंतुओं से होता है, या फिर किसी मनुष्य के साथ हो सकता है। तो इनको ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है, इनको भी एक एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। और सूक्ष्म शरीर केवल उसकी क्षमता नहीं होती कि वो स्थूल से भोजन को ले ले। तो इसलिए उसके लिए दो तरीके हैं। या तो स्थूल को आप सूक्ष्म में कन्वर्ट कर दो, किसी भोजन को, जैसे तेल है या घी है, तो आप उसको दीपक के रूप में जला दो या फिर आग में उसकी आहुति दे दो, तो वो बदल गया। इसी तरीके से या फिर किसी को भोजन कराओगे तो भोजन कराया तो वो पच गया, जो जठराग्नि है पेट के अंदर वो उसको डाइजेस्ट कर देती है, वो बर्न करती है, तो वहाँ भी ऊर्जा में बदल गया, वो स्थूल जो था सूक्ष्म बदल गया। तो जो इस तरह के जो सूक्ष्म शरीरी जितने भी योनियाँ हैं, वो केवल सूक्ष्म भोजन को ही लेती हैं, वो स्थूल को नहीं ले सकती, क्योंकि स्थूल के लिए स्थूल शरीर चाहिए। जैसे आप रोटी खा के पचा सकते हो, लेकिन वो रोटी नहीं खा सकते। लेकिन अगर किसी भी तरीके से उस रोटी को आप आग के ऊपर जला दो और तो फिर वो एनर्जी वो ले सकते हैं वहाँ से। तो हमारे अंदर एक हमारा जो शरीर है, हमें भौतिक शरीर मिला हुआ है, तो इसीलिए जो शास्त्रों में कर्तव्य बताए कि दीप दान दो, घर पे ज्योति जलाओ, या फिर
जो हम किसी को भोजन कराते हैं, तो ये तरीके हैं कि हम स्थूल को कैसे सूक्ष्म में कन्वर्ट करें, जिससे आपके आसपास जो नकारात्मक ऊर्जा जिसको कहते हो, प्रेत कहते हो, भूत कहते हो, वो उससे ऊर्जा लेके वो खुश हो जाते हैं और आपको आशीर्वाद देते हैं। इसी तरीके से देवताओं के लिए जो हम जब यज्ञ करते हैं तो उसमें भी हम जो अलग अलग यज्ञ की सामग्री को आग से उसको क्या करते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। तो कन्वर्ट की जो एनर्जी है उसको देवता लेते हैं और वो खुश होते हैं और वो आशीर्वाद देते हैं। लेकिन जिस माहौल में अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा है जो गलत कर्म करता है, कभी दान नहीं करता, कभी यज्ञ नहीं करता, कभी ज्योति या दीपक नहीं जलाता, तो वो क्या करते हैं, जो वहाँ पर इस तरह की जो ऊर्जा रहती है प्रेत के रूप में, वो उसको मानसिक रूप से परेशान करती है। तो इसी तरह लोग कई बार अनुभव करते हैं इन चीज़ों का, इन नकारात्मक शक्तियों का। लेकिन जहाँ पर भगवान की पूजा होती है, जहाँ सत्कर्म होते हैं, वहाँ पर ये प्रभाव नहीं डालते कहीं पर भी। तो कबीर दास जी ने एक बड़ा ही अच्छा दोहा कहा है कि जिन घर साधुन पूजिए हर की सेवा नाय, ते घर मरघट सार के भूत बसें तेह माय। तो उन्होंने इसी तरफ इशारा किया है कि जिस घर में हरि की सेवा नहीं होती, भगवान का चिंतन नहीं होता, मनन नहीं होता और साधुओं की सेवा नहीं होती, तो वहाँ पर भूत प्रेत निवास करते हैं। तो इसलिए अगर कोई इस तरह का प्रश्न है कि भूत होते हैं या नहीं होते, तो इसका यही जवाब है कि या तो व्यक्ति जीते जी वो मुक्त हो जाए, नहीं तो वो रहेगा ही, चाहे वो सूक्ष्म शरीर में रहे या वो स्थूल शरीर में दोबारा से जन्म ले, तब तक रहेगा। तो इसका पूरा वैदिक प्रमाण यही है कि भूत और प्रेत होते हैं और वो उनकी एग्जिस्टेंस है, ये झूठ नहीं है। और इस तरह से आज जो आचार्य हैं, मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा, उनकी बात का खंडन नहीं करता, जो कहते हैं उनका अपना व्यक्तिगत विचार है आचार्य प्रशांत जी का कि भूत नहीं होते, और दिव्य कीर्ति जी का या इस तरह के जितने भी वक्ता हैं जो आजकल सोशल मीडिया पे बैठे हुए प्रवचन दे रहे हैं कि ये भूत प्रेत नहीं होते, तो वो गलत कर रहे हैं। वो उनके साथ अन्याय कर रहे हैं कि कोई अगर दीपक जलाता, कोई उनके लिए दान करता, वो नहीं करेगा तो और ज़्यादा वो पीड़ित होते हैं। तो इस तरह से इस तरह के जो वक्तव्य हैं वो बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि आप किसी के कर्म को नहीं रोक सकते। अगर हम मनुष्य शरीर में ही सत्कर्म नहीं करेंगे, दीपदान नहीं देंगे, हवन यज्ञ नहीं करेंगे, तो कौन करेगा। इसी तरीके से हमें सूक्ष्म जगत को मानना चाहिए, क्योंकि आज हमारे पास स्थूल शरीर है और कल हमारे पास भी सूक्ष्म शरीर होगा। तो हम उस योनि में जाएंगे ही जाएंगे, अगर जब तक मुक्त नहीं हुए तब तक। अगर कोई मुक्त हो जाता तो फिर वेदांत पढ़ने की क्या ज़रूरत थी, गुरु के पास जाने की क्या ज़रूरत थी, जब कोई प्रेत होता ही नहीं है। तो अगर आप सूक्ष्म जगत को नहीं मानते हो तो आप सनातन को भी नहीं मानते, आप वेदों को नहीं मानते, आप उपनिषदों को भी नहीं मानते, आप किसी शास्त्र को नहीं मानते। इसीलिए जिसको वेदांत अगर वास्तव में आता है, जिसको वेद का यथार्थ ज्ञान है, वो इस तरह की ओछी बात कभी नहीं कहेगा कि प्रेत होते ही नहीं हैं। ये बिल्कुल गलत है और केवल समाज को भ्रमित करने वाली बात है।